अरे तो कर लो ना, कम से कम तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी ना। तुम जानते हो ना कि अम्मी पापा तभी मानेंगे जब तुम्हारी कोई नौकरी हो जाएगी। नौकरी मिल रही है तबस्सुम, लेकिन वो बंदा 30,000 रुपये मांग रहा है। तो किसी से उधार ले लो। उधार के नाम पे लोग फोन बंद कर देते हैं बेबी। तो इसी तरह बैठे रहोगे तुम बेरोजगार बनकर? कहाँ से दूं 30,000? अम्मी की चूड़ियां तो पहले ही बेच चुका हूँ। तुम दे दो ना 30,000। मैं, मेरे पास 30,000 होते तो मैं यहाँ थोड़ी होती। तो फिर कहाँ होती? तारिक रोड की गलियों में शॉपिंग कर रही हूँ, सारे पैसे उड़ा देती। क्या करूँ, बहुत अपसेट हूँ। छत पर आओ ना, असली का हल निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं छत पर नहीं आ सकता। घर के हालात ना कुछ खराब है। क्यों, क्या हुआ? बस वो निम्मो भाभी अपने घर चली गई है। भाई लेने गए थे तो खाली हाथ वापस आ गए। तंग करके रखा हुआ है उन्होंने हमें। तो वो अयूब और अपनी भाभी की तस्वीर दिखाओ ना अपने भाई को। भाभी की असलियत बताओ। अभी नहीं, वो तस्वीर सही वक्त आने पर दिखाओ। अयूब का घर पता है मुझे। क्या मतलब, तुम फिर अयूब से उलझे हो क्या? नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि अयूब को ब्लैकमेल करके नौकरी के पैसे निकलवाता हूँ। ऐसा मत करो फराज, तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाना। लेकिन अयूब को किसी ना किसी तरह इस्तेमाल तो करूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके बाय। पता नहीं फराज ना एक दिन लगता है मरवाएगा। यकीन था मुझे कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओ। मैं सबूत लेने आई हूं। ये जिंदगी और रिश्ते मजाक नहीं है आयु। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा एक एक दिन किस डर से गुजरा है कि कहीं तुम्हारा और काशिफ का आमना सामना ना हो जाए, कहीं काशिफ को मेरे माजी के बारे में ना पता चल जाए। शादी से पहले और शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। तुम में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना, थोड़ा सा भी एहसास होता तो तुम ये सब ना करते। तुम्हारा एहसास है मुझे, इसीलिए सब कुछ किया मैंने। निम्मो, काशिफ ठीक आदमी नहीं है। बकवास बंद करो। तुमसे सर्टिफिकेट नहीं लेने आई मैं। सर्टिफिकेट तुम्हें टाइम दे भाई, मैंने। क्या सबूत है कि हिना और काशिफ ने शादी की है? हिना के पास निकाह नामा है और निकाह की तस्वीरें भी। हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, हिना काशिफ को फंसा रही हो। तुम सिर्फ खुद को तसल्लियां दे रही हो। सच तो ये है कि काशिफ ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम जानती हो, काशिफ पहले गुंडों में उठता बैठता था। 4-5 दफा हवालात की हवा खा चुका, 1.5 माह जेल भी रहा। 5-6 लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे, वो भी सीरियस किस्म के। यहां तक कि अपने दोस्त की बहन को भी मोहल्ले में सब लोग उससे नफरत करते हैं। चाहो तो आस पड़ोस में किसी से पूछ सकते हो, लेकिन ये लोग बहुत तेज हैं, तुम्हें पड़ोस में जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि इनका राज खुलकर सामने ना आ जाए। तुम बताओ, कभी किसी पड़ोसी से बात हुई तुम्हारी? देखा इमो, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो लड़की कहाँ है? हिना। वो लड़की कराची आ चुकी है, और सिर्फ एक लड़की नहीं है, काशिफ की बीवी भी। क्योंकि काशिफ ने उसे अभी तक तलाक नहीं थी।
मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक उसे खुद ना देख लूं। मैं जानता था तुम मुझ पर यकीन नहीं करो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें यकीन आ जाएगा। हिना काशिफ पर केस कर गई और मैं उस केस में उसका साथ दे रहा हूं। तुम्हारे बाद एक नया मकसद मिल गया है मुझे। इम्मा मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ जो किया है मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, हिना के लिए किया। उसके आंसू मुझसे देख ही नहीं गए। निमो, कभी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। वो बातें जहां वाह, मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती थी, लेकिन क्या तेरी दुआ भी कबूल नहीं होती? तू तो हमेशा दुआ करती थी ना कि मुझे कभी कोई दुख ना मिले। देख, ये दुनिया मुझे कितना दुख दे रही है, मेरे साथ क्या कर रही है। माँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसके बदले में मुझे सिर्फ दुख मिला। मैंने क्या बुरा किया है किसी के साथ? पर मेरी सास मुझे मारना चाहते और मेरा शौहर, उसकी पहली बीवी सामने आ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप वापस आ जाओ। ये सब क्यों हो रहा है माँ? कई महीने पहले मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी दूसरी शादी हो रही है। मैं नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरी तकदीर मुझे उसी तरफ लेकर जा रही है। हमेशा की तरह मेरा ख्वाब सच्चा होने जा रहा है माँ। तो अल्लाह मियाँ के पास है ना, अल्लाह मियाँ से बात करो ना माँ के मेरी तकदीर बदल दे। नहीं तो इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर हो गया ना तो मैं खुद को भी खत्म कर लूंगी। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में माँ। बाजी रक्षा खराबी हो गई है, आप दूसरा रक्षा कर लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। मैं काशिफ का जानने वाला हूँ, मैं नहीं जानती आपको। लेकिन मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। क्या मतलब? कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? भाई क्या बात करनी है आपने? बातें तो बहुत सारी हैं, काशिफ के बारे में, अयूब के बारे में। डरे नहीं, मैंने अयूब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। क्या चाहते हो? बस कुछ वक्त साथ बैठ के बातें करना चाहता हूँ। अगर चाहती हूँ कि अयूब के बारे में किसी को ना पता चले तो बाइक पर बैठो। अरे अरे अरे, ये मेरा फोन नंबर है, सोचकर जवाब देना, वरना काशिफ को अयूब के घर तक ले जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मर्द ज्यादा बेवफा होता है या औरत? जवाब नहीं दिया। मर्द ज्यादा बेवफा होता है या औरत? कुछ भी हो सकता है। कोई एक बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मर्द भी बेवफा होता है, औरत भी बेवफा होती है। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। 50-50। मर्द ज्यादा बेवफा होता है। हो सकता। तुम्हें पता है मेरा पहला शौहर क्या करता था? उसके पास 2 मोबाइल थे। वो दोनों मोबाइल अपने पास नहीं रखता था। एक मोबाइल वो गाड़ी में रखता था, सीट के नीचे। जिस औरत से उसका अफेयर था वो उससे गाड़ी में रखे मोबाइल से बात करता था। और मुझे 3 साल तक पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम जब दूसरा मोबाइल खरीदो तो मुझे जरूर बताना। मैं दूसरा मोबाइल क्यों खरीदूंगा? मुझे दूसरे मोबाइल की जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हें भी किसी का फोन आना हो। मुझे किसी का फोन नहीं आना। देर हो रही है, जा।
हेलो। हेलो नदीम भाई। नदीम भाई, मुझे आपसे मिलना है। क्या हुआ निमा, सब खैरियत तो है? वो सब मैं आपको मिलकर बताऊंगी। मुझे आपसे किसी ऐसी जगह पर मिलना है जहाँ पर और कोई ना हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फ्री होके बताता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। फ़ोन किया था मैंने उस लड़की को। शाम तक एनजीओ के दफ्तर जाऊंगी मैं, अपनी मैडम से मिलवाएगी वो मुझे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, बस अपना ध्यान रखना। और वो अयूब कब निकलेगा घर से? अभी चल फिर नहीं सकता, लेकिन काशिफ के घर का पता दे दिया उसने मुझे। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी काशिफ के घर अकेले मत जाना। एनजीओ वाली मैडम से बात कर फिर जाऊंगी मैं। बेटा नाश्ता कर लो, अबू आप भी खा लें। चलो ठीक है बेटा, खाओ भाई। नाश्ता सही से करोगे तो खिलौने ला के दूंगा, और बहुत सारे तुम्हें। स्पाइडरमैन वाला भी। अब्बा फजूल पैसे मत खर्चे। हमजा आपके पास पहले है ना स्पाइडरमैन वाला, वो टूट गया। बाद में और ले लेंगे। कल इसके स्कूल का पता करने जाऊंगी मैं। हाँ भाई, अब हमारा हमजा स्कूल भी जाएगा है। कुछ नहीं बेटा, वो कल रात भर तख्त पे लेटा रहा ना, पसली में सब जगह दर्द हो रहा है। बोला था आपसे, आप हैदराबाद ही रुक जाते। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिन यहाँ की आबो हवा लगेगी ना, आदत पड़ जाएगी। चलो बेटा हमजा, नाश्ता करो। तो स्पाइडरमैन लेना है ना, और नाश्ता करो फटाफट। अरे शकूर भाई, आप माल भिजवाइए ना। पेमेंट इंशाअल्लाह आपको 3 महीने में हो जाएगी। जा चले चले, शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ भाई, क्या सोचा है फिर? करूं निम्बू के मामू से बात? रहने दे आप, जो कुछ करना होगा ना मैं खुद करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। लो आ गया मेरा बेटा। वालेकुम सलाम। आजा मेरा बच्चा, आजा बैठ। मुझे अपने बेटे पे फख्र है। बात सुने, मस्का कम लगाए, मतलब की बात करनी है ना वो करें। भाई आपके लिए नाश्ता बना दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है भाई, तुम कहाँ सुबह सुबह? बस गुजर रही थी यहाँ से तो सोचा आपसे सलाम करती जाऊं। अच्छा ये बताओ, नाश्ता करोगी? हाँ हाँ, बस अभी बना कर लाती हूँ। वाह भाई। चलो भाई, बहुत बातें हो गई, तुम लोग लगाओ गपशप, मैं निकलता हूँ अब। और तुम जरा गोदाम पे चक्कर लगा लेना भाई, कोई हिसाब किताब करना है। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? जी जी सब पापा ठीक है?
सब ठीक है। उनसे कहना मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में मिलने आऊंगा, एक छोटा सा काम है कस्टम्स का। जी जी जल्दी आएगा, जरूर कर देंगे। खुदा हाफिज। निम्मो मैके गई हुई है? हाँ, कुछ दिनों के लिए गई हुई, आ जाएगी। ओह अच्छा। तबस्सुम, ले भी आओ नाश्ता। जी जी ला रही हूँ भाई। ओहो, बहुत ही आहिस्ता काम करती है। अच्छा तुम बताओ, घर में सब ठीक है? घर में तो सब ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ खाला। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? अब्बा को मेरी शादी की फिक्र हो रही है। आप बताएं, कब तक इंतजार करूं मैं? अब अफशा बाद में बात करते हैं ना। बाद में क्या बात करेंगे, अभी बात करें ना। ये मेरी जिंदगी का सवाल है खाला। क्या हो गया अफशा? कहा ना कि बाद में बात करेंगे। तुम ही बताओ, आखिर मुझ में क्या कमी है? अफशा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हारी शादी मुझसे होनी थी, पता नहीं ये निम्मो कहाँ से आ गई बीच में। अरे ये क्या बक्के चली जा रही हो तुम? घर से लड़कर आई हो क्या? सबसे जंग ही कर रही हूँ मैं खाला। आपने कहा था कि मेरी शादी काशिफ से होगी, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या बकवास करी जा रही हो। चलो अंदर चलो, बात करते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। आपने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा करें। अच्छा अच्छा, करती हूँ वादा पूरा। चलो इधर आओ, अंदर आओ। आओ आओ ना, इधर आओ। सुनती नहीं बात को, पता नहीं क्या हो गया। जल्दी आओ। ज़हनी तवाज़ुन ही खराब हो गया। तबस्सुम, एक काम करो, ठूस लो नाश्ता। नहीं चाहिए मुझे, जा रहा हूं मैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं आ गई हूँ, बना दिया मेरे नाश्ता। बेवकूफ कहेगी, मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ रही है। अफशा, भाई पहले ही बहुत गुस्से में है, तो क्या करूं मैं? मुझसे अब और रिश्तेदारों की बातें नहीं सुनी जाती खाला। बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना 4 महीने सब्र करो। 4 महीने बहुत होती है। 4 महीने मुझसे इतना सब्र नहीं होता। 1 महीना गुजरा है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। तो एक काम करती हूँ ना मैं खाला, जाके नेटी चेटी के फुल से छलांग लगा ले। हाँ ठीक है, लगा ले, सही है, लगा ले। अरे बता रही हूँ ना कि कल मुझे पाकिस्तान जाओ, जा तुम्हारे घर भी जाऊंगी, जाके तुम्हारे अब्बा को समझाऊंगी। काहे की फिक्र कर रही हो? बता रही हूँ खाला, कुछ कर लो, वरना मेरा खून ना आपके सर होगा। अफशा, हम इस पे काम कर रहे हैं ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? मेरी भाभी सिर्फ तुम ही बनोगी। अच्छा मेरी बात, मूड अच्छा कर ले। कल जाएंगे हम पाकिस्तान, जाओ और वहाँ जाके ना ये मोटा डबल वाला बन कबाब खिलाऊंगी दोनों को। शहजादी खुश रहा करो। बस बात सुन, तू हमारा साथ दे, बाद में सोचना छलांग वलांग लगाने की, समझ गई? दे तो रही हूँ साथ, और कितना साथ दूं? तुम जब दूसरा मोबाइल खरीदो तो मुझे जरूर बताना। हो सकता है तुम्हें भी किसी का फोन आना। तुम आजकल सोचते बहुत हो नदीम। अब रशीद भाई, क्या सोच रहे हो? अब कुछ भी नहीं, बस ऐसे तो कोई भी नहीं सोचता। अब मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं। देखो नदीम, 2 कश्तियों का सवार कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। अब वो बस सोच रहा था कि शादी के काम का कैसे मैनेज करना है सारे। नहीं, तुम सोच रहे हो कि शादी करूं या ना करूं। एक रिक्वेस्ट थी रशीद भाई, कैसा मुमकिन है कि मैं आज जल्दी चला जाऊं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चले जाओ। ओके।
भवानी, मैं अपनी एक सहेली की तरफ जा रही हूँ। सुबह भी तो गई थी। सुबह कब्रिस्तान गई थी। सास घर से नहीं निकलने देती थी? अच्छा, तो यहाँ आवारागर्दी करने के लिए आई हो? नहीं भवानी। और ये सहेली कौन है? स्कूल के जमाने की सहेली है। सच सच बताओ मुझे, ससुराल में क्या गुल खिलाकर आई हो? कुछ भी नहीं। मैं शाम तक आती। इस घर में आखिरी रात है तुम्हारी, कल तुम वापस जा रहे। एक दिन भी मजीद यहाँ तुम्हें नहीं रुकने दूंगी। कान खोल के सुन लो, और अपने मामू के आने से पहले आ जाना, ढूंढने निकल पड़ेंगे फिर तुम्हें। जी। कर लो बात। कभी इसने सहेली के घर जाना है, कभी इसने कब्रिस्तान जाना है। जहां जाना चाहिए वहां दिल नहीं करता जाने का। मजे लगे हमें यहाँ आवारागर्दी जो मिल रही है। कैसी हो निमा? बस ठीक हूँ। आप कैसे? ठीक। मनाल कैसी है? ठीक है, बहुत अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। ठीक हो तुम? कुछ कल तुम्हारी आंखों ने बता दिया था, बाकी आज तुम बता देना। नदीम भाई, वो मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ। कैसी मुश्किल? मैं आपके अलावा ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन बहुत परेशान हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। निमो, जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तो मुझे बता। इस आदमी को गिरफ्तार करवाना है। सुने जी। मैडम कब तक आएंगी? प्रोटेस्ट चल रहा है प्रेस क्लब के बाहर, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जी। हेलो अब्बू। अब्बू, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। मैम अभी तक आई नहीं है। जी, आप फिक्र मत करें, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। जी जी, ठीक है। पर ये है कौन? ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आते जाते मेरा रास्ता रोकता है, अब तो धमकियों पर उतर आए। तुम्हें काशिफ को बताना चाहिए। काशिफ को बताऊंगी तो उसके घर वाले मुझे ही कसूरवार समझेंगे। अच्छा, आप प्लीज इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें। करता हूँ कुछ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो एहसान कैसा? एमो, मुझे यूं लगता है कि जैसे तुम हालात से लड़ रही हो। हालात से भी लड़ रही हूँ और खुद से भी। इतने खराब हैं हालात? चाहो तो सब कुछ मुझे बता सकती है।
वहीद बात कर रही है। कलीम, इसे बोल मेरी दुकान से निकल जा। वहीद एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। मुझे इस लड़के के बारे में मालूम कर रहे। तू जाएगा या 4 बंदे बुलाऊं कंधा देने के लिए? दोस्त समझ कर आया हूं तेरे पास। तू और दोस्त, तू है तेरी दोस्ती पे। जो दिल चाहे कह ले, लेकिन सिर्फ इतना बता दे कि हिना तक कौन पहुंचा है। हिना के बारे में तेरे और वसीम के अलावा कोई नहीं जानता था। फिर ये बात किसने निकाली? चला जा वरना मैं गुस्से में कुछ कर बैठूंगा। चला जाऊंगा, लेकिन तू मुझे बस उस लड़के के बारे में बता दे। क्या तूने उसको हैदराबाद भेजा था? तकलीफ होती है ना, मुझे भी हुई थी। दिल चाह रहा था जान से मार दूं तुझे, लेकिन माँ ने मना कर दिया। मेरी बीवी को तुमने बताया उस लड़के के बारे में? क्या फर्क पड़ता है, मकसद था उसे पता चलना। पता चल गया। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दे वो लड़का कहाँ है। मैंने कहा ना पता नहीं। ठीक है, अगर तूफान आया ना तो नुकसान तेरा भी हो। क्या करेगा, गोली मारेगा? यहाँ से चला जा, इससे पहले कि गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं। चल काम कर। उसके बाद तूफान आ गया और वो ख्वाब मेरी जिंदगी का अजाब बन गया। मेरी सास को लगा कि काशिफ की डेथ होगी तो मेरी दूसरी शादी होगी। इस चक्कर में वो मुझे किसी जादू करने वाली के पास लेकर जाती रही। उस जादू करने वाली ने तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। फिर एक और ख्वाब आया जिसमें मेरी सास और नंद मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इस सब में काशिफ को कहा कि मुझे अलग घर लेके दे, क्योंकि मेरा दिल बुझ गया था। और उसी चक्कर में वो मुझे मामू के घर छोड़ गया। तुमने बताया कि अयूब नाम के लड़के ने तुम्हें हिना के बारे में बताया। ये अयूब कौन है? वो अयूब मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तबस्सुम को ये बात पता चल गई। आशी भी जानती थी अयूब को। अच्छा, मुझे कभी नहीं बताया आशी ने। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि अयूब झूठ बोल सकता है। हाँ, बोल सकता है, लेकिन मैं जब तक उस लड़की को खुद नहीं देख लूंगी ना, मैं किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है काशिफ ने उस लड़की से शादी की हो? पता नहीं। तुम मेरी बात का जवाब दो फराज। तुम भाभी का पीछा क्यों कर रहे हो? अरे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम तो उसे भाभी मानती नहीं हो। नहीं मानती बा, लेकिन है तो वो मेरे भाई की बीवी ना। जान पहचान होगी तो फ्यूचर में तुम्हारी भाभी हम दोनों के काम आ सकती है। देखो फराज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर काशिफ भाई को पता चल गया तो? कौन बताएगा? तुम्हारी निम्मो भाभी तो उसे बताएगी नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि तुमने भाभी को देखा कहाँ था? यही पुराना गोली मार के पास। क्या? लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी? किसी से मिलने गई थी। किससे? अय्यूब से? अबे यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? तुम्हारी भाभी का मैकअप 500 रोड पे है ना? हाँ। तो फिर वो गाड़ी खाता में क्या कर रही थी? मैंने तो उसे वही रिक्शे में बैठते देखा था। होगा कोई उनके जानने वाला। वो तेरी तो हौस याद आया, गाड़ी खाता में तो अयूब रहता है। इसका मतलब है तुम कहना चाह रहे हो कि वो अय्यूब से मिलने गई थी? हाँ, जहाँ से वो रिक्शे में बैठी थी उसके साथ वाली गली में तो अयूब का घर है। वाह वाह भाभी, मतलब हमारी भाभी हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही। निकाल नहीं रही, निकाल चुकी है। देखते जाओ, बहुत जल्द जान छुटने वाली इस मनहूस औरत से। अच्छा तो वो जान आज मिलो ना छत। अब मिलूंगी ना, मैं वादा किया था ना। इतनी जल्दी क्या है? तो में बात करती हूँ बाद में। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।
सुनो सुनो सुनो, अबे चाय ले अभी। तुम परेशान ना हो, ये लड़का अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं रशीद भाई, वो एक एसएचओ को जानते हैं, हम उनके पास जाकर शिकायत करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। किसी किस्म का कोई भी मसला हो ना मुझे फोन कर। ये कभी मत समझना कि तुम अकेली हो, और अगर तुम्हारी सास और नंद कोई ऐसी वैसी हरकत करे ना तो तुम मुझे बता। तुम कहो तो मैं रहमान मामू से मशवरा करूं? मामू को काफी कुछ बता चुकी हूँ मैं। ये वक्त पे कितना जालिम है, कैसे कैसे इम्तिहान लेता है ना।